वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान और इंग्लैंड में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि जी मैं अपना वीलॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और तमाम वो लोग जो हमारे चैनल को 1 नवंबर से लेके 31 दिसंबर 2024 तक सब्सक्राइब करेंगे, उन सब लोगों के लिए हमने बहुत खूबसूरत गिफ्ट पैक्स का ऐलान किया है और ये गिफ्ट्स पहुंचेंगे पाकिस्तान में आप तक, यहाँ से मैं सेंड करूंगा आपके लिए। तो आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे उन तमाम लोगों के वीज़ाज़ इश्यूज़ जो कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आ गए हैं। और ज़ाहिर है, लेट्स से अगर साल के वीज़ा पे आए हैं तो तकरीबन 18 महीने में, 16 महीने में उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और फिर किसी न किसी तरीके से उनको अपना वीज़ा स्विच करना पड़ता है। वैसे तो जो सबसे आसान और ईज़ी तरीका है वो यहाँ पे जो लोग अपनाते हैं वो होता है कि स्टूडेंट के बाद आप डायरेक्टली केयर वर्कर वीज़ा में स्विच कर लेते हैं। अब इसके अंदर मसला ये आता है कि केयर वर्कर के अंदर चूँकि फैमिली अलाउड नहीं होती है, अब नई पॉलिसीज़ आ गई हैं और पहले इससे पहले तकरीबन अप्रैल मई तक कुछ ऐसे पॉलिसीज़ थी कि जब आप केयर वर्कर के ऊपर आप अपनी फैमिली को भी ला सकते थे। कि अगर आप एक फॉर्मर स्टूडेंट हैं या विद इन यूके आप स्टूडेंट हैं, तो आपने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेनी है तो पर फोर्स आपको या तो पीएसडब्ल्यू पे जाना पड़ता है और पीएसडब्ल्यू के बाद फिर आपको वर्क वीज़ा पे जाना पड़ता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि देखें, आपका स्टूडेंट का जो टेन्योर है वो टुवर्ड्स आपकी एलिजिबिलिटी जो नेशनैलिटी है या परमानेंट स्टे है उसमें काउंट नहीं होती। पीएसडब्ल्यू का जो भी टेन्योर है वो भी आपका काउंट नहीं होता। अगर आप केयर वर्कर के वीज़ा में स्विच करना चाहते हैं, आप एक फार्मर स्टूडेंट हैं और आपने अपनी कंटिन्यू करना है स्टे को इंग्लैंड में, तो यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर कुछ क्राइटेरियाज़ बताए गए हैं। इन क्राइटेरियाज़ के अंदर कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि आप इंग्लैंड के अंदर अगर स्टूडेंट हैं तो आपका फुल टाइम स्टूडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपका फुल टाइम स्टूडेंट नहीं रहे हैं आप, तो फिर आप इस कैटेगरी ऑफ वीज़ा में स्विच नहीं कर सकते हैं। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपने मिनिमम 9 मंथ प्लस इंग्लैंड में स्टे किया हो। अगर आपकी जो स्टडी पीरियड है वो 9 मंथ से कम है या कुछ ऐसी डिग्री है जो कि 9 मंथ से कम टेन्योर की है, तो फिर ज़ाहिर है आप इस कैटेगरी ऑफ वीज़ा में स्विच नहीं कर सकते हैं। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी जो एजुकेशन है या जो आपका जो आपने डिग्री की है इंग्लैंड से, वो ग्रेजुएट लेवल प्लस होनी चाहिए। अगर आपने किसी लोअर एजुकेशन में दाखिला लिया है, ग्रेजुएट लेवल से कम एजुकेशन में आपने दाखिला लिया है और आपने सक्सेसफुली उसको पास आउट किया है, तो फिर आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो इसमें जो 3 वीज़ा कोड्स हैं वो रिकमेंडेड हैं आपके लिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहे होंगे। जो रिकमेंडेड कोड है वो है 6131। अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है वर्क वीज़ा की, केयर वर्कर वीज़ा में, जो कि कोड 6131 के अंडर आ रही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फ़ौरन से पहले इस वीज़ा को स्विच कर लें। ये एक ऐसा केयर वर्कर का वीज़ा है कि जो ना केयर वर्कर है, ना टेक्निकल है, इन बिटवीन ऑफ नोवेयर समवेयर है, कि जो एक मेडिकल कैटेगरी की रिलेटेड ही फील्ड है, लेकिन उसमें कि प्योर प्योर जो टेक्निकल या मेडिसिन से रिलेटेड या आपका डॉक्टर या नर्स होना या केयर वर्कर होना वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस कैटेगरी में अगर आपको वीज़ा मिल जाए या इस कोड में मिल जाए तो ये बेस्ट एक ऑप्शन है आपके लिए। और जो 6135 और 6136 कोड्स हैं, ये प्योर वो कैटेगरीज़ हैं कि जिनके अंदर आपका क्वालिफाइड केयर वर्कर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कुछ आप ऐसा प्लान कर रहे हैं ना कि आपने वीज़ा स्विच करना है, तो आप कोशिश करें कि 6135 और 6136 के अंदर बिल्कुल ना जाएँ। बल्कि अगर आप 6131 के अंदर जाएँगे तो ये एक जेनेरिक सा वीज़ा कैटेगरी है जिसके अंदर आपको बहुत सहूलत रहेगी और आप वो आसानी से ये वीज़ा मिल भी जाएगा। तो अगर आपको कोई इसमें मसला आ रहा है या आप अब स्टूडेंट हैं या आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं या करने वाले हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अभी अक्टूबर-नवंबर का सीज़न आ गया, तो जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स आए थे उनका साल पूरा हो रहा है, तो मे बी उनके वीज़ाज़ जो हैं नेक्स्ट ईयर दिसंबर, जनवरी और मे बी लाइक फरवरी तक एक्सपायर हो जाएँगे, तो ज़ाहिर है उनको उससे पहले अपने वीज़ाज़ को स्विच करना है। तो अगर आपको किसी भी किस्म का इस तरह का कोई मसला पेश आ रहा है, किसी मिसाइल का आप शिकार हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छी तरह से सर्विस प्रोवाइड करूँ और आपके ये जो जितने भी मसले मसाइल हैं उनको प्रायोरिटी पे हल किया जाए। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है, बट आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।